हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। अगर आप लोग सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से हैं और प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आप लोग एक समस्या को फेस कर रहे होंगे। पहला, सिलेबस नहीं समझ में आ रही होगी क्लियरली, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रही होगी। ये सभी समस्याओं से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बेसिकली जूझ रहे हैं और प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से OCT पोस्ट के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियोस में मैं आप सभी को हर एक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस को बताने वाला हूं। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ चलिए हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं सेल एग्जामिनेशंस में वैकेंसी जो है रिलीज हुआ है इस बार, जो है 9 टोटल कंबाइंड करके 9 प्लांट को, सेल के स्टील प्लांट 9 स्टील प्लांट को कंबाइंड करके वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो ऐसे में नंबर ऑफ ब्रांच भी इंक्रीज कर गए हैं। बहुत सारे ब्रांच के वैकेंसीज रिलीज हुए हैं जिसका कि रेगुलर वैकेंसीज रिलीज नहीं होते थे। रेगुलर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का रेगुलर वैकेंसीज आते हैं, जिसका कारण है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईजी में अवेलेबल हो पाता है क्योंकि वो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं। और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है ना, ये OCT पोस्ट करके ये फर्स्ट टाइम वैकेंसीज रिलीज हुआ है। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं जब एग्जामिनेशन ही नहीं हुए हैं। तो हाँ, सेल एग्जामिनेशंस को लेकर के कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप लोग लिखेंगे गूगल पे या फिर कहीं पर भी आप लोग सर्च करेंगे तो आपको आएगा मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। तो कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में। क्या रहनी चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और क्या रहना चाहिए ओवरऑल, कैसे करना चाहिए तैयारी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं सिलेबस तो है नहीं और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसे में क्या है कि आपको कुछ ऐसे उस रास्ते पे आपको चलना है जहां पर कि आपको पता ही नहीं है आगे रास्ता कैसा है और किस डायरेक्शंस में मुड़ना है, ये सभी चीज़ें कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे में आपको एक परफेक्ट अच्छे से एक्सपीरियंस्ड टीचर या फिर एक्सपीरियंस्ड जो भी इंस्टीट्यूट है जो कि सेल एग्जामिनेशंस को पढ़ाते हैं, तो वो अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दे, गाइड कर दे कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्रिपरेशंस करो, तो वहाँ पर आपके लिए ये मददगार साबित होगा। तो ऐसे में मेरा भी नाम आता है एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशंस करवा रहा हूँ बच्चों को, और चूँकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने खुद सेल OCT इलेक्ट्रिकल से 3 टाइम्स एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, स्किल टेस्ट को भी दिया है। सेल राउरकेला, सेल बर्नपुर और सेल बोकारो, तीनों के एग्जामिनेशंस को हमने दिया है और क्वालिफाई किया है। सिर्फ दिया ही नहीं है बल्कि क्वालिफाई भी किया है। तो इसलिए मुझे सेल एग्जामिनेशंस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि मैं गाइड कर सकता हूं आप सभी को अच्छे से इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कराने के लिए। दूसरा बात क्या कि मैं टीचिंग फील्ड से पिछले 9 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, तो और ये इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस का ही प्रिपरेशंस करवा रहा हूँ और भी वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस होते हैं हमारे एसके ट्यूटोरियल में। तो वो चीज़ों की बातें हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे, क्या क्या चीज़ों का प्रिपरेशन होता है। बहुत सारी चीज़ों का प्रिपरेशन होता है यहाँ पर। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए है। फिर जूनियर सेक्शंस में फाउंडेशन कोर्स भी है, IIT JEE और नीट एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोगों का पेड बैच चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर वो सब चीज़ों को साइड करते हैं, आते हैं यहाँ पर पॉइंट पे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ऐसे में यहाँ पर प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो प्यारे बच्चों, ऐसे में सॉल्यूशंस है कि आप लोग जो है बेसिकली या तो एक अच्छा सा पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। तो पेड बैच में मेरे ख्याल से एसके ट्यूटोरियल के अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट के लिए जो है ना, कोई भी यूट्यूब पे ना ही चैनल है ना ही पेड बैच है अभी तक, जब मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इन फ्यूचर बाद में आ जाए तो उसका एक अलग बात है। तो अभी फिलहाल आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, और आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके पूरा अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशंस।
सेल एग्जीक्यूटिव के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके हमारे पेड बैच में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं और जितना देर करेंगे आप उतना क्लासेस आपका छूटेंगे इन द सेंस रिकॉर्डेड में रखा हुआ रहेगा, उतना आपके ऊपर बर्डन रहेगा कि ये क्लासेस भी देखना है और पूरा क्लासेस अल्टीमेटली आप नहीं देख पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिससे कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बेसिकली आने की संभावनाएं रहती है। और हमने चूंकि इस एग्जाम्स के को बहुत एनालिसिस किया है और मैंने खुद भी एग्जाम्स के पैटर्न को समझा है, तो पूरा कंक्लूजन्स इस तरह से है कि अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है और सिलेबस नहीं है तो किस तरह से पढ़ा जाए। तो सेल में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का नोटिफिकेशंस रिलीज होता है किसके लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह का जो लेवल रहता है क्वेश्चंस का, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ क्वेश्चंस का सेल डिपार्टमेंट के पास क्वेश्चंस का स्टॉक कैसा है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ब्रांच वालों बच्चों के लिए, कैसा है क्वेश्चन बैंक उसको एनालिसिस करते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता था, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे मैनेजमेंट ट्रेनी वाले एग्जामिनेशंस में, उससे एक आइडिया लगता है कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे और ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे एक अनुमान लगता है कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह से प्रिपरेशंस करनी चाहिए। दूसरा कुछ मेरा टीचिंग का अनुभव भी है, तो उस सभी चीज़ों को निचोड़ करके, सभी चीज़ों को कुल मिला करके आपको जो है बेसिकली हर एक चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कंप्लीट कवरेज, फुल कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा आपका सेल एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपको क्या बैच में ज्वाइन होने के बाद आपको भी कुछ सोचना है? आपको सोचना नहीं है, आपको करना है। आपको विद्यार्थी धर्म जो होता है, यानी स्टूडेंट कर्म कह लीजिए, वो आपको करना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी क्लासेस में, हमारे बैच में जो क्लासेस होती है उसको आपको फॉलो करना है, उसके सभी रूल्स को समझना है कि प्रिपरेशंस करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, इसका रियल स्टेटमेंट सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा और सुन करके बहुत नॉर्मली हाँ ये तो कौन सा नया बात है, रिवीजन इज सबसे पुराना, मतलब छोटा मोटा बातें हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत अच्छा चीज़ें हैं। अभी मैं वीडियोस में आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि मेरा बोलने का जो फ्लुएंसी है वो अच्छा है। ये कैसे आया है? ये बार बार प्रैक्टिस से आया है। मैं चूँकि वीडियोस में बहुत दिन में 6-6 घंटा का, 4-4 घंटा का क्लासेस को रिकॉर्ड करता हूँ, तो फ्लुएंसी है, सोचना नहीं पड़ता है आगे क्या बोलेंगे। लेकिन आप या फिर कोई भी नया आदमी को कैमरा के सामने बोलने बोलिए, वो सोचने लगेंगे। तो प्रैक्टिस या फिर रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो आप अगर इधर हैं तो आपको रिवीजन करनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल का सेक्शंस को पढ़ रहे हैं तो नॉन टेक्निकल को भी ध्यान में रखना है। बैलेंस्ड अप्रोच में आपको चलनी है। आपको ऑनलाइन कोर्सेज में कंटेंट मिलेंगे, वही कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए होंगे सही। देखिए, मेरा एक बहुत अच्छा सा बनाया हुआ खुद का एक कोट है, मैं पढ़ाऊंगा वही जो होंगे आपके लिए सही। यानी कि आपको इरिलीवेंट चीज़ों को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा मैं वही जो होगा आपके लिए सही। और एग्जामिनेशंस में आप बेसिकली क्वालिफाई करेंगे जो कंटेंट से, वो कंटेंट, रिलीवेंट कंटेंट को अगर मैं पढ़ाऊंगा और आप अगर एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर जाएंगे एक स्मार्ट वे में प्रिपरेशंस करके, तो आप भी अच्छा एक समझेंगे इंस्टीट्यूट को। और कोई भी एसके ट्यूटोरियल का कोई भी ऑनर हो, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑनर हो, ये नहीं कभी चाहेगा कि उसका इंस्टीट्यूट से बच्चों का सिलेक्शंस कम हो। सभी कोई चाहते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शंस हो, और जो नहीं करवा पाते हैं वो तो टॉपर्स को खरीद लेते हैं, देखते ही होंगे न्यूज में। तो वो खरीदने बेचने वाला सिस्टम तो मेरे पास है ही नहीं उस तरह का। जो रहेगा, जो टॉपर है, रियल में पढ़ा है, तो वो खुद अपना बोलना है, मुझे खरीदने के ना पैसे हैं ना खरीदना है मुझे किसी भी टॉपर्स को, राइट। तो आते हैं टू द पॉइंट। यहाँ पर जो जेन्युइन बच्चे रहेंगे और अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे तो डेफिनेट सी बात है सिलेक्शंस यहाँ से बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने वाले हैं। तो आप लोग जो है ज्वाइन होकर के प्रिपरेशंस की शुरुआत
कर सकते हैं। ये थी कुछ जनरल टॉक आप सभी के साथ। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट रह गया है, किसी भी तरह का क्वेश्चंस रह गया है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन्स रह गया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ब्रांच वाले जो बच्चे हैं जो कि सेल एग्जाम्स का फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं, तो वो लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स को पूछ सकते हैं। राइट, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।